नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर एसएससी के लिए रीजनिंग की परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि आप मैक्सिमम जनता की तरह रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ, यानी 45, 47.5 या 50 आप स्कोर कर पाएँ आउट ऑफ 50। आपको पता होगा कि पहले लोगों के स्कोर रीजनिंग में कुछ इस तरह से आते थे कि जो सबसे बहुत गंदा भी परफॉर्म करता था उसके 45 होते थे या 42.5 होते थे। लेकिन सीजीएल 2020 और सीएचएसएल 2020 का जो पेपर हुआ उसमें उन्होंने रीजनिंग को थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग डाल दिया। इस वजह से लड़के 25 प्रश्न अटेम्प्ट करने का रिस्क ही नहीं ले रहे थे। कोई क्वेश्चन अगर एक बार में हुआ नहीं तो छोड़ दे रहे थे, क्योंकि अगर आप 25 प्रश्न करते तो आपका मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का और जीके के लिए जो टाइम बचता है वो बचता ही नहीं। तो आपको इससे ये समझना चाहिए कि भैया आप रीजनिंग को इतने हल्के में नहीं ले सकते। रीजनिंग को भी आपको प्रॉपर प्लानिंग के तहत पढ़ना पड़ेगा, तभी आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर पाएंगे। आप देखिएगा जो टॉपर्स का स्कोर है सीजीएल 2020, सीएचएसएल 2020, उसमें बहुत कम लोगों के 50 आउट ऑफ 50 है रीजनिंग में। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बुक लिस्ट कौन सी फॉलो करनी है, कौन कौन सी वीडियोज आपको देखना है या पेड कोर्स लेना है या नहीं, और मैंने सीजीएल 17, सीजीएल 18, सीपीओ 18, सीजीएल 19 इसमें 50 में 50 रीजनिंग में कैसे लाया बिना पेड कोर्स लिए हुए, ये सारी चीजें। ये वीडियो दो पार्ट में होगी। पहले पार्ट में हम इन चीजों पे बात करेंगे। सेकेंड पार्ट में आपको सीजीएल 2020 का एक पेपर दिखाऊंगा, उससे आपको ये भी समझाऊंगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, यानी वेटेज क्या होता है टॉपिक वाइज, ठीक है, और कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज, किस तरह से हर टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो चलो पहले पार्ट पे आते हैं, स्ट्रेटजी और स्टडी प्लान पे। देखो, सबसे पहले मैं बात कर ले रहा हूं कि जो आपकी रीजनिंग हो, रीजनिंग का नाम ही जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, यानी आप कितने इंटेलिजेंट हैं वो एसएससी इसी सेक्शन से आपके चेक करती है। आपको पता होगा कई सारे प्रश्न आप बिना एसएससी की तैयारी किए हुए भी कर सकते हैं, लेकिन विद इन टाइम लिमिट करना होता है, यानी आपका दिमाग एक बार में, आपका जो भेजा है वो एक बार में रिस्पॉन्ड कर जाए, उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, उसी के लिए स्ट्रेटजी या प्लान की जरूरत होती है। ये वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो आपको बस आज के बाद उस प्लान पे काम करना रह जाएगा। ऐसा नहीं कि बार बार रीजनिंग की स्ट्रेटजी वीडियो ही देखते रहे। और ये वीडियो आपको 50 आउट ऑफ 50 दिलाने के लिए सफिशियंट होगी, समझिएगा बात को। सबसे पहले मैं आता हूं बुक्स पार्ट पे। रीजनिंग के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो मैंने फॉलो किया, मैंने कोई बुक रीजनिंग की ली ही नहीं कभी। मैंने क्या काम किया, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के, लाइक 2018, 2019, 2020, आपको 3 साल के लेने हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस सारे उसमें रहेंगे। वो सारे पेपर्स टॉपिक वाइज कई सारी बुक्स देती है, लाइक किरण हो गया, स्पार्क हो गया, घटना चक्र की भी शायद आती हो, मुझे नहीं पता। आप उन टॉपिक वाइज बुक को लीजिए और एक मिक्स्ड लीजिए। मिक्स्ड मतलब कि लाइक किरण की आती है, लाइक मेरे पे एक किरण की पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। लाइक इनकी ये रीजनिंग की किताब होती है जिसमें इन्होंने शिफ्ट वाइज सॉल्व करवाया। इनकी वैसे भी आती है, मतलब टॉपिक वाइज भी आती है। किसी भी टॉपिक को आप पढ़िए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद उसके सारे जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसमें किस तरह से अप्रोच आप लगाएंगे ताकि वो क्वेश्चन आसानी से हो जाए। उस पैटर्न पे बस डिजिट चेंज करके हो सकता है आपको एग्जाम में सीधे क्वेश्चन मिल जाए, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि प्रीवियस ईयर की टॉपिक वाइज बुक ले लो, या फिर या फिर क्या, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर की जो 2018, 19 और 20 के सारे पेपर्स हों, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, वो वाली बुक ले, 2 बुक रखनी है बस, ठीक है। तीसरी चीज, आपको क्विजेस प्रैक्टिस करनी है और मॉक्स देने हैं। तो टोटल 4 सोर्स मैंने बता दिया, प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज, प्रीवियस ईयर शिफ्ट वाइज, आपको क्विजेस और मॉक्स, 4 चीजें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर जिस पे गलतियां हो रही है उस पर काम करेंगे। कुछ टॉपिक्स रीजनिंग में ऐसे भी हैं जिनकी आपको क्लासेस देखने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है उसमें आपको क्वेश्चन हो तो जाते हो, लेकिन आपको ऐसे करना पड़ता है, उसका पर्टिकुलर फॉर्मूला या पर्टिकुलर ट्रिक होती है, उससे करना पड़ता है। लाइक आपका सिलॉक्स हो गया, ठीक है। कई सारे अभी आपने तैयारी नहीं किया, आप अटेम्प्ट करिएगा, 2-4 प्रश्न आप सही भी कर लोगे 10 में से, लेकिन ज्यादातर गलत हो जाएंगे। तो सिलॉक्स के लिए आप कई सारी वीडियोज मिल जाएंगी आपको, यूट्यूब पे सर्च करिएगा कि सिलॉक्स फॉर एसएससी, वो आपको वीडियोज मिल जाएंगी, आप जिसकी पसंद है उसकी देख सकते हो। सेम क्लॉक के लिए कि अगर इतने बज रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना डिफरेंस होगा, या अगर एक घड़ी डेली 4 मिनट लेट होती है तो अगली बार इतना टाइम कितने दिन बाद दिखाएगी। इस तरह के प्रश्न जो आते हैं, क्लॉक भी कॉन्सेप्चुअल थोड़ा है, तो उसको भी आप देखना पड़ेगा। कैलेंडर हो गया, कैलेंडर में अगर ऐसे पूछ लेते हैं कि 1989 में इस तारीख को ये डे था, तो इस 2050 में इस तारीख को कौन सा डे होगा। या ऐसे पूछ लेते हैं कि अगर ये लीप ईयर था, इसमें ये दिन मतलब 31 दिसंबर का दिन मंडे था, तो इस ईयर में
कौन सा दिन होगा, इसके लिए भी आपको देखना पड़ जाएगा। तो कैलेंडर भी आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा। डाइस हो गया पासे, यानी कि इसके मतलब इस सरफेस को कलर कर दिया जाए रेड कलर से, काटा जाए इतने टुकड़ों में, तो कितने ऐसे होंगे जिनके 2 सरफेसेस रेड होंगे, ऐसे क्वेश्चंस। या फिर आपको डाइस दे देते हैं, सभी 6 सरफेसेस दिखा देते हैं, कहते हैं इससे कौन सा डाइस बन सकता है, ऑप्शन में आपको दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होगा। सीरीज, नंबर सीरीज से क्वेश्चन होता है, जो आपका मैथमेटिक्स वाला पैटर्न, मैथमेटिक्स वाली सीरीज यूज होती है, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ सकता है कुछ एक मतलब फॉर्मेट है, कुछ एक वो है, क्या कहते हैं, सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस को फॉलो करती है एसएससी। कई बार नए भी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के ये क्वेश्चन फॉर्म कर सकती है। ठीक है, और कोडिंग हो गई कि अल्फाबेटिकल कोडिंग की इस संख्या को ये लिखा जाता है। तो अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से अप्रोच होनी चाहिए और आपको कौन से टॉपिक्स यूट्यूब पे देखने, कौन से टॉपिक्स खुद से कर लोगे। ठीक है, फिर मैंने बताया कि जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, एक बार आपने सिलेबस देख लेना है एसएससी का, वो सब कवर करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है और क्विजेस और मॉक्स पे प्रैक्टिस करनी है, दैट्स ऑल। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ लास्ट में फिर से बता दूं, स्ट्रेटजी एंड स्टडी प्लान प्लेलिस्ट में डेली 2 घंटे आपको डिवोट करना है रीजनिंग को, क्योंकि 50 स्कोर करवाती है और प्री में 25% रीजनिंग का वो होता है, वेटेज होता है। तो आप रीजनिंग को इग्नोर बिल्कुल मत करें, 2 घंटे डेली आप प्रैक्टिस करें विद इन टाइम लिमिट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम टाइम लगेगा। और आप और सेक्शंस को, लाइक अगर आपकी अंग्रेजी वीक है, जीके वीक है, मैथमेटिक्स वीक है, तो उस पर आप वर्क कर सकते हो। उस टाइम को जो यहाँ सेव करोगे वो उसमें डिवोट कर सकते हो। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं पेपर पार्ट पे कि पेपर कैसे आता है और किस तरह से आपको अप्रोच लगानी होती है। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं और किस टॉपिक का वेटेज कितना है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक को आप इग्नोर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बात करें। अगर मैथ्स की स्ट्रेटजी चाहिए तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इंग्लिश की भी और जीके की भी। तो आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं देखने की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप सीधे आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, 1 जनवरी से हमारा बैच आ रहा है जो फ्री होगा, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस यानी मैथमेटिक्स का बैच होगा, जिसमें मैं आपको 0 to मतलब बेरोजगार टू ट्रिपल स्टार, यानी कि बेरोजगार से 3 सितारे आपके कंधे पे लाने तक का पढ़ा दूंगा मैथमेटिक्स। यानी वो करने के बाद आपका 100% स्कोर इन प्रीलिम, 100% स्कोर इन मेंस मैथमेटिक्स में रहने वाला। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आपको पेपर दिखाता हूँ। तो ये है सीजीएल 2020 टीयर 1 का जो एक्चुअल पेपर हुआ था 23 अगस्त को मिड शिफ्ट में। उसको देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और फिर मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखो, पहला ही प्रश्न आपको दिख गया होगा कि एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पे है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज मतलब कि देखो ZBG XRI VNK TJM RFO, तो अगला क्या आएगा। यानी आप देखो, इसमें आपको क्या दिमाग लगाना होता है कि Z से X पहुँचे, X से V पहुँचे, V से T पहुँचे, T से R पहुँचे, फिर अगला कहाँ पहुँचेंगे। देखो, Z से X यानी Y को छोड़ा, X से V यानी W को छोड़ा, V से T यानी कि U को छोड़ा, T से R यानी कि S को छोड़ा, तो R से कहाँ पहुँचेंगे, एक को छोड़ेंगे यानी Q को छोड़ देंगे तो P पे पहुँच जाएंगे। P से यहाँ पे 2 ही ऑप्शन थे, तो अब आपके पास ये बचा। फिर लास्ट वाला आपको अप्रोच लगाना होता है। G के बाद एक छोड़ के I पे गए, I के बाद J को छोड़ के K पे गए, K के बाद एक छोड़ के यानी L छोड़ के M पे गए, M के बाद N छोड़ के O पे गए, तो के बाद P छोड़ के Q पे जाएंगे। यानी P से स्टार्ट होगा, Q पे खत्म होगा। आपका ऑप्शन पहला था, आपने मार्क कर दिया। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे। इसके लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि कितने कितने का गैप ले रहे हैं। ऐसा प्रश्न आपका एक अल्फाबेटिकल सीरीज से एक प्रश्न मिल गया। अगला प्रश्न आपका दिख रहा होगा कि कोडिंग से होता है, यानी कि एक ट्रेबल दिया गया है, इसको SUWBMF लिखा गया है, तो फ्रोजन को क्या लिखा जाएगा। आपको इसके लिए पता ही होगा कि TRAVEL। अब T को S कोड करते हैं, U कोड करते हैं, इसको W कोड करते हैं, इसको V कोड करते हैं, इसको M कोड करते हैं, इसको F। सेम पैटर्न जो यहाँ पे फॉलो होगा वो यहाँ पे फॉलो करना होता है। यानी कोडिंग से एक क्वेश्चन, अभी हमने देखा था नंबर सीरीज से, अल्फाबेटिकल सीरीज से एक क्वेश्चन था, कोडिंग से भी एक क्वेश्चन आएगा। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगी। फिर एक होता है ऑड इवन, यानी कि आपको बताना होता है कि 3 एक समान होते हैं और एक उसके समान नहीं होता, तो आपको उसको चयन करना होता है। जैसे देखो, चूं चूं करना ये आवाज़ है, टटराना ये भी आवाज़ है, रेंकना ये भी आवाज़ है, लेकिन सरपट दौड़ना क्या आवाज़ से रिलेटेड है? नहीं। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन। यानी 3 एक जैसे होते हैं और एक उसमें उन तीनों की क्वालिटी नहीं होल्ड करते, यानी इन तीनों की एक कॉमन क्वालिटी होती है, एक की नहीं होती, उसको आपको चूज करना होता है। समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन आपसे इससे आता है ऑड इवन आउट से। ये भी आपको प्रैक्टिस के साथ, इसमें आवाज़ें हो सकती हैं, आपको मंथ हो सकता है 31, कौन कौन से 31 वाले मंथ है, एक 30 वाला दे दिया जाएगा। तो ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, आपके दिमाग पे डिपेंड करेगा। कोडिंग से एक प्रश्न अभी हमने देखा था, एक कोडिंग और आती है जिसमें हम किसी शब्द को, आप क्या लिखते हैं,
उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखते हैं, फिर दूसरा वाला फिर कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में ऐसे लिखा जाता है, तो तीसरा वाला कैसे फॉलो होगा ये चीज़ पूछी जाती है। यानी लोड को हमने 27, 24, 16, 13 लिख दिया, क्लीन को ऐसे ये लिख दिया, तो स्ट्राइक को क्या लिखा जाएगा। यानी आपने देखा अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग हुई थी, फिर एक कोडिंग इस तरह से हो गई कि अल्फ़ाबेटिकल टू न्यूमेरिक। तो आपको कोडिंग को किस तरह से पढ़ना है, कोडिंग से आपने देखा 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, तो कोडिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिर होता है कि आपको क्वेश्चन मार्क दिया जाता है, यानी एक पैटर्न होता है जो फॉलो हो रहा होता है, फिर अगला इमेज क्या होगा, यानी नेक्स्ट इमेज पार्ट क्या होगा, ये आपके दिमाग पे डिपेंड करेगा। और इसमें देखो जैसे यहाँ पे ये वाला यहाँ पे था, फिर ये घूम के यहाँ पे चला गया, देखो यहाँ पे, फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ आया, नीचे से फिर देखो नीचे आया यहाँ पे, फिर नीचे से इस साइड में शिफ्ट हुआ, फिर इस साइड से ऊपर गया, यानी अब यहाँ से आपको दिखा यहाँ से यहाँ गया था, यहाँ से यहाँ गया था, यहाँ से यहाँ गया था, यहाँ से यहाँ गया, फिर ये वाला पैटर्न फॉलो होने, यानी कि जो रिपीट हो रहा है, यानी कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ गई थी, जो पैटर्न पहले फॉलो हुआ था, यहाँ से यहाँ पहुँच चुके, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, यानी अब आप कहेंगे यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर अगला होता तो उसके यहाँ आए थे। मतलब कहने का मतलब जो पैटर्न इन चारों में फॉलो हो रहा है वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो करते हुए ये कहते हैं हम कि मिसिंग वन से एक क्वेश्चन इमेज में इस तरह से आता है और एक अभी आगे दिखाऊंगा, यानी मिसिंग वाला कैसे क्वेश्चन होता है ये आपका दिमाग पे डिपेंड करेगा कि कैसे करना। अब देखो यहाँ पे ये था, मैंने कहा यहाँ से ये यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ आ गया, ऑप्शन में देखना होता है आपको। फिर आपका एक मैथमेटिक्स से क्वेश्चन होता है, मैथमेटिक्स क्या रीजनिंग और मैथमेटिक्स का मिक्स क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसमें आपको दे दिया गया 17% की एज इतनी है, कहा एवरेज एज फर्स्ट 9% की इतनी है, एवरेज एज लास्ट 9% की 44 है, तो आपसे 90% की, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ाई होगा। तो आपसे 1-2 प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे जो सीधे सीधे मैथमेटिक्स के एवरेज से होंगे या किसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे, तो मैथमेटिक्स अगर आपका अच्छा है तो आप कर लोगे। एक क्वेश्चन आपका डिक्शनरी के ऑर्डर में लगाने का आता है, लाइक कि अगर ऐसे दिया गया है तो डिक्शनरी में किस ऑर्डर में आएगा, यानी आप एस देखो सब में एस है, अगर एस से पहले आर वाला होता तो आर वाला आपको पता है डिक्शनरी में आएगा। अब एस के बाद आप देखो आई, दूसरे पे फोकस करो, आई ओ ओ, आई और ओ सब में है, यानी आई या तो है या तो ओ है, तो आई और ओ में पहले कौन आता है, आई, तो यानी आई वाला पहले आएगा, ठीक है, यानी ये और पहला और तीसरा पहले पे आएंगे, यानी पहला और तीसरा के सिवा अगर पहले देखो पहले और तीसरे के सिवा अगर ऑर्डर में कोई है, चाहे पहला तीसरा आएगा चाहे तीसरा पहला, अभी हम ये नहीं देख रहे हैं, बस 2 को देखते हुए हमें ये पता चल गया कि हमारी जो सीरीज स्टार्ट होगी डिक्शनरी में ऑर्डर होगा वो या तो पहले तीसरे के बाद होगा, यानी फर्स्ट और थर्ड, या तो फिर थर्ड फर्स्ट, इसके सिवा नहीं हो सकता, तो आप ये वाला ऑप्शन काट सकते हैं। अब 3 ऑप्शन आपके बचे, फिर तीसरे शब्द पे आएंगे, ऐसे जो मतलब डिक्शनरी में जिस ऑर्डर में होगा उसी ऑर्डर में लगाना रहता है। एक प्रश्न इससे होता है, तो ये बड़ा आसान सा होता है, आपको बस दिमाग लगाना होता है। एक होता है फोल्डिंग ऑफ पेपर, यानी कटिंग ऑफ पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जिसमें आपसे कहते हैं कि एक पेपर था जिसको हमने फोल्ड कर दिया, फिर उसके बाद फोल्ड कर दिया, फिर हमने काट दिया, फिर अगर इसको खोलेंगे तो किस शेप में आएगा। अब इसके लिए आपको अभी कागज़ पे प्रैक्टिस करनी होगी, कागज़ इतना इतना टुकड़ा ले लिया करो, इसको 2 पार्ट में तोड़ा, यानी हमारा टुकड़ा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, फिर कहा गया इसको मोड़ा गया, यानी इस प्रकार से, अब मोड़ने के बाद हमारा टुकड़ा कुछ इस प्रकार से बचा, अब इसको यहाँ पे काट दिया गया और 2 गोली यहाँ पे लगा दी गई, तो अगर इसको फुल करेंगे तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, 2 गोली यहाँ आ जाएगी, फिर इसको पलटेंगे, अगर ऐसे करेंगे तो जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ है सेम चीज़ इधर हो जाएगी, यानी यहाँ पे ये, फिर 2 गोलियाँ यहाँ, यानी टोटल 8 गोलियाँ होंगी, आप देख सकते हैं 8 गोलियाँ, और ये 2 स्क्वायर बन जाएंगे, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये आपका पेपर कटिंग से क्वेश्चन हो गया। फिर आपको मैंने एक चीज़ बताना भूल गया था मैं, कि आपको काउंटिंग ऑफ फिगर्स का भी कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप जैसे ये अगर मैं कहूँ कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, 2, एक और काट दोगे 4, 8 हो जाएगा, अगर इसको एक और काट दूँ तो कितने हो जाएंगे, एक और काट दूँ तो कितने हो जाएंगे। तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मान लो ये है, मैंने कहा 1 2 3 कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 लिख लोगे, 3 2 5 1 6 जोड़ दोगे तो 6 ट्रायंगल बनेंगे। अगर एक बार काट दिया जाएगा तो आप कहोगे दूना, यानी 12 ट्रायंगल बनेंगे। तो ये भी आप काउंटिंग ऑफ फिगर वाला भी पढ़ लेना, ठीक है। इसमें पूछा गया था कितने ट्रायंगल है, तो आपने कहा 3 यहाँ पे हैं, ठीक है, 4 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया, और पूरा बड़ा वाला 6 हो गया। अब इसको ये 7 हो गया। इसको आप काउंटिंग ऑफ फिगर्स अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तभी कर पाएंगे। तो एक प्रश्न आपके काउंटिंग ऑफ फिगर से आता है। फिर एक आता है कि आपका जो पैटर्न इस नंबर में, ये नंबर सीरीज से रिलेटेड प्रश्न होता है, जो पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है वही पैटर्न फॉलो करता हुआ ऑप्शन कौन सा होगा। देखो 4 10 532 ये पैटर्न कौन से में फॉलो हो रहा है ये पूछा गया है, ठीक है। ये पैटर्न आपको देखना है कौन से में फॉलो हो रहा है, वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन से आता है, लाइक ये इसकी माँ है, वो उसका बेटा है, वो उसका नाती है, वो उसका चाचा है, वो उसका वो है, तो ये इसका क्या लगेगा। इसके लिए ब्लड रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्लड रिलेशन वाला जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो आप अपने घर पे अप्लाई करके देख लिया करो, तुरंत समझ में आ जाएगा। लाइक आपसे कहे कि एक आदमी अपने बगल में खड़े लड़के को कहता है कि वो मेरे मामा के चाचा का पोता है,
तो उस आदमी से दूसरे वाले लड़के का क्या संबंध हो। आप अपने मामा के पास चले जाओ, मतलब जाना नहीं है दिमाग में, मामा के चाचा यानी आपके नाना लगेंगे, नाना का पोता, नाना का लड़का तो मामा लगता, मामा का लड़का यानी आपका भाई लग जाएगा, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको बस ऑपरेट करना होता है। यहाँ पे स्ट्रेटजी ये है कि आप अपने घर पे ऑपरेट कर लिया करो, वो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, तो एक प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन से होता है। ऑड वन आउट में एक प्रश्न आपका अभी देखा था आवाज वाला होता है, और मतलब आवाज से रिलेटेड या इस तरह से जो क्वालिटी होल्ड करते हैं, और एक आपका नंबर पेयर होता है। नंबर पेयर में एक ऑड वन आउट चूज करना होता है, यानी कि बाकी तीन एक पैटर्न फॉलो करेंगे, चौथा नहीं फॉलो करेगा। लाइक देखो 6 का इतना गुना, 7 का इतना गुना, 5 का इतना गुना, यानी आप देख सकते हैं कि देखो 5 का स्क्वायर, अब यहाँ पे मुझे तुरंत दिख रहा है 5 का स्क्वायर इंटू 5 माइनस 1, यानी 5 के स्क्वायर और 5 के एक कम को गुणा किया गया तो 100 आएगा। ऐसे 7 का स्क्वायर गुणे 7 माइनस 1 यानी कि 6, तो 49 गुणे 6 294। ऐसे 6 का स्क्वायर 36, 6 से एक कम 5 का गुणा यानी 36 पंचे 180, तो 4 और 52, देखो 4 का स्क्वायर और गुणे 4 माइनस 1 यानी 3, तो ये अगर 48 होता तो आपका उत्तर सही होता, लेकिन यहाँ पे 52 है। यानी आपको यहाँ पे पैटर्न, अब देखो मैंने प्रैक्टिस की है तो मुझे ये पैटर्न दिख गया, अगर मैं प्रैक्टिस ना करता तो कुछ एक नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एक आपका उससे क्वालिटी से रिलेटेड आएगा और एक आपका नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जो आपको ऑड इवन आउट चूज करना होगा। ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, पैटर्न अगर आप देखते रहोगे रेगुलर तो आपको समझ आ जाएगा। पेपर कटिंग से एक प्रश्न अभी देखा था, एक प्रश्न ऐसा आता है कि ये जो फिगर दिया रहता है वो कौन से वाले ऑप्शन में दिख रहा है। अब आप देखो ये एरो आपको दी गई, ये वाली एरो आपको बड़ी सी एरो बना के दिखा दे रहा हूँ। अब ये एरो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बन रही है, तो आपको बस वही मार्क कर देना कि इसमें। अच्छा, कई बार ये होता है कि किस रोटेशन नॉट अलाउड, यानी आप ऐसे मान लो कहीं पे ऐसे बना होता तो आप उसको नहीं मान सकते थे, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन करके नहीं पूछा गया। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है ये पूछ लेते हैं कि कौन से में नहीं है, तो यहाँ पे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना होता है कि कौन से में ये वाला फिगर नहीं है। तो मान लो 3 में दे देंगे, 1 में नहीं, आपने पहला ऑप्शन देखा, आपको दिख गया कि इसमें है, आपने मार्क कर दिया, लेकिन वो पूछ रहे किस में नहीं है। तो ये सारी चीजें देखनी होती है, आपका इंटेलिजेंस होता है। मैंने कहा था एक आपको क्वेश्चन अभी मिला था थोड़ी देर पहले कि कौन सा ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कौन सा नहीं, यानी पैटर्न फॉलो करने से नंबर सीरीज से आपने 5वां 6वां प्रश्न देखा होगा, ऑड इवन आउट का तीसरा प्रश्न है 3 6 63, यानी कि 3 6 और 63 हो गया। तो कौन सा क्वेश्चन आपका, मतलब इसमें बताना है कि कौन सा वाला सेम पैटर्न को फॉलो करता है। लेकिन इसमें पढ़िए, कहा कि सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज, यहाँ पे पूछा गया कौन सा सेम पैटर्न फॉलो करता है ये पूछा गया। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन सा फॉलो करता है कौन सा नहीं। एक प्रश्न इससे रिलेटेड भी आता है आपका, लाइक आपसे कह दिया गया कि बैट्स कॉलोनी होती है, बैट्स का ग्रुप, तो लायंस का ग्रुप क्या होता है, यानी ग्रुप से रिलेटेड हो सकता है। लाइक मान लिया दे दिया गया चाइल्ड, तो मतलब जैसे पैरों के घुटनों के बल चलता है, तो आपसे दे दिया गया कि ट्रक, तो वो टायर पे चलती है। इस तरह से आपको समझना होगा कि इन दोनों का जो रिलेशन है, सेम रिलेशन इसका और अगले वाले चीज का होगा। ठीक है, अगले वाले ऑप्शन का होगा, वो ऑप्शन आपको चूज करना होता है। तो एक प्रश्न ऐसा भी आता है, और नंबर सिस्टम से भी एक प्रश्न ऐसा आ जाता है। तो आपने देखा होगा नंबर सिस्टम का कितना रोल है, ऑड इवन आउट और आपके जनरल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें आपको कोई सिखा नहीं सकता। आपको मैं बता सकता हूँ कि ऐसा पैटर्न है फॉलो होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कोई नहीं सिखा सकता। जैसा अभी मैंने बताया था आपको कि भैया जो पैटर्न फॉलो होता है, अभी आपने देखा कि वहाँ पे उसका ग्रुप दूसरा कहा जाता था, लायंस का ग्रुप क्या कहा जाएगा। ऐसे देखो 350 और 5 में जो अनुपात है, वही अनुपात 13 और किस में होगा, जैसे 9:990 में। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि 5 और 350 का क्या रेशियो है, वैसे 9:990 में क्या रिलेशन है, वैसे 13 में और 1950 में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो आपको ये देखना होता है। यहाँ पे प्रश्न में दिया गया कि select the option that is related to the fourth number in the same way as the first number is related to second and fifth number is related to sixth, यानी जैसे ये वाली संख्या इससे रिलेटेड है, ये वाली संख्या इससे रिलेटेड है, वैसे 13 से रिलेटेड कौन सी संख्या होगी, ये पूछा गया था। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे कर रहे हैं 5 गुणे 5 + 2 के बाद 0 लगा के, देखो 5 गुणे 5 मतलब 70 में गुणा कर रहे हैं। ऐसे 9 गुणे 9 धन 2 यानी 11, 11 के बाद एक 0 लगा दो तो 990। ऐसे 13 के साथ सेम पैटर्न फॉलो होगा, यानी 13 + 2 और एक 0 लगा दो, यानी 15 और 0 लगाओगे 150, तो 13 गुणे 150 कितना हो जाएगा 1950। अब ये पैटर्न मुझे क्लिक कर गया, मैंने बता दिया। ऐसे आपके दिमाग में क्लिक करेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब देखो आपसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में नंबर सीरीज आपने देखी थी, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज एक और आगे, वाई से एस जा रहे हैं, एस से एन जा रहे हैं, एन से जे जा रहे हैं, तो अगला कहाँ पहुँचेंगे। देखो आपको इसके लिए कोड याद होना चाहिए कि ए का कोड इतना होता है, बी का कोड इतना होता है, सी का कोड, यानी ए से लेके जेड तक का 1 2 3 4 5 आर कितने पे आता है 18 पे, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब वाई से एस गए यानी टी, अब इसको करने के कई तरीके होते हैं। अगर आपको कोड याद है तो आप सीधे अंतर ले लेंगे, अदरवाइज आपको ऐसे करना पड़ता है कि एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई इतना छोड़ा, फिर एन के बाद ओ पी क्यू आर इतना छोड़ा, जे के बाद के एल एम तीन यहाँ पे छोड़ा, यहाँ पे एन ओ
OPQR यानी 4 छोड़ा, यहाँ पे 5 छोड़ा, यहाँ पे 2 छूटेगा यानी 2 छूटेगा तो HI छूट जाएगा यानी कि G बचेगा। तो यहाँ पे देखो 5 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 होना चाहिए। अब अगर इसके बाद होता तो 1 आता यानी कि G के बाद F छोड़ के E होता। ठीक है, तो ऐसे होता है। एक प्रश्न इससे रिलेटेड आता है, ये आपका जीके चेक करता है आपको जनरल नॉलेज है या नहीं। ये चीज़ बड़ा आसान सा क्वेश्चन बन जाता है अगर आपको आता है, और नहीं आता तो ये बड़ा कठिन क्वेश्चन बन जाता है। जैसे जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, जाकिर हुसैन जी का नाम कौन नहीं जानता, सुना ही होगा। तो ऐसे कहा गया हरिप्रसाद चौरसिया किससे रिलेटेड है, फ्लूइड से, तो ये सही था। बिस्मिल्लाह खान सरोज से नहीं, रविशंकर संतूर से नहीं, अमजद, यानी आपको ये पता होना चाहिए जनरल नॉलेज अगर आपने पढ़ा होगा। देखो जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन यहाँ पे घुसाया और एक मैथमेटिक्स अभी आपने ऊपर देखा था। तो यहाँ पे रीजनिंग में आपके किसी भी चीज़ से रिलेटेड पूछ सकते हैं। ठीक है, बस आपका दिमाग चेक करने के लिए। एक क्वेश्चन आपके मिरर इमेज से होता है, यानी आपको शीशा चाहे दाएं रख देंगे, ऊपर रख देंगे, नीचे रख देंगे, कहेंगे आपका शीशे का कैसा इमेज बनेगा। तो आपने देखा होगा जैसे यहाँ पे @ ऐसे बना है तो शीशे के इस पार कैसे बनेगा, @ ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे एंड ऐसे बना हुआ है और यहाँ पे आपको पता है कि अगर देखो ये शीशे के क्लोज जो चीज़ होती है वो क्लोज ही इमेज बनता है, जो दूर होती है वो दूर इमेज बनता है, यानी कि ये पहले बनेगा फिर वो बड़ा वाला मतलब यहाँ पे एंड बन जाएगा। ठीक है, फिर ये आपका ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल के अंदर फिर ये जो सर्किल ऊपर रहेगा, ये अगर स्टार है यहाँ पे, ये स्टार यहाँ पे, यानी आपको ये देखना है एंड यहाँ पे। देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या किया इन्होंने, @ को @ ही रखा, सिंपल। तो आपको पता है कि जब शीशा रखेंगे तो इसका वो चेंज हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं बन रहा है, ये सीधा ही बन रहा है, यानी ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको मिरर इमेज से एक क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे मिरर इमेज, चलो मिरर यहाँ पे लगा है, हो सकता है आपको यहाँ पे लगा के दे दे, तो मिरर इमेज वाले भी कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिस करने होंगे। जिस सिलॉक्स की मैं बात कर रहा था, सिलॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। लाइक इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट देते हैं, फिर पूछते हैं कि इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है या नहीं। जैसे ऑल मिनिस्टर्स आर पॉलिटिशियंस, यानी मिनिस्टर आपने माना वो पॉलिटिशियन के अंदर आ गया, यानी हर मिनिस्टर पॉलिटिशियन होता है। क्योंकि ऑल पायलट्स आर मिनिस्टर्स, यानी ऑल पायलट जो है, यहाँ पे पॉली लिख दो और यहाँ पे पायलट लिख दो। ठीक है, पायलट हो गया। और नो इंजीनियर इज अ पॉलिटिशियन। अब अगर पॉलिटिशियन नहीं यानी इस घेरे में आता ही नहीं, तो इंजीनियर यहाँ कहीं पे होगा, क्योंकि इंजीनियर को पॉलिटिशियन वाले से मतलब ही नहीं। अब आप देखो, अगर मैं मान लूँ कि सबकी संख्या बराबर है तो पॉलिटिशियन, पायलट और मिनिस्टर बराबर हो गया, और इधर इंजीनियर। अब आपसे कहा गया, देखो यहाँ पे कॉन्क्लूजन कह दिया कि सब मिनिस्टर्स आर पायलट, कुछ मिनिस्टर पायलट है, बिल्कुल सही, यहाँ भी सही। ठीक है, आपसे कहा गया नो इंजीनियर इज अ मिनिस्टर, बिल्कुल सही है। देखो इंजीनियर यहाँ पे जब है तो इंजीनियर मिनिस्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिनिस्टर वाला तो ये है, इससे रिलेटेड ही नहीं है। नो इंजीनियर इज अ पायलट, नो इंजीनियर इज अ पायलट, बिल्कुल सही। यानी आपने देखा तीनों कॉन्क्लूजन होल्ड कर रहे हैं, तीनों कॉन्क्लूजन होल्ड कर रहे हैं। तो आपने ये सिलॉक्स, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सभी तीनों होल्ड कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ जो मैंने अभी सर्कल बनाया, ये कैसे बनता है, कहीं यहाँ काट देता है, कहीं तीनों काटने लगता है, ये आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जब टीचर्स आपको समझाएंगे तो आपको समझ आ जाए। देखो अगला प्रश्न देख लो, कहा गया कि इसमें क्या है, इसमें आपका नंबर सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। नंबर सीरीज से आपने देखा, नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से कितने प्रश्न आते हैं। इसमें आपको पैटर्न कुछ होता है कि जैसे 28, 18, 12, 8। अब हो सकता है इसमें डिफरेंस लिया गया हो सकता है कुछ जोड़ा गया हो, कुछ घटाया गया हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आपका ये हो जाएगा। यानी नंबर सीरीज आपके लिए और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ये दोनों रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस के साथ ही आपको आएगा। टीचर्स बस आपको पैटर्न बता पाएंगे, ये नहीं एग्जाम में आपको बताएंगे कि ये वाला लगने वाला है। ठीक है, और हो सकता है उनकी पढ़ाई हुई चीज़ ना आए, अगर आपका दिमाग नहीं क्लिक करेगा उस टाइम पे तो आप नहीं भी कर पाओगे। एक प्रश्न आपके एग्जाम में इससे भी रिलेटेड मिल जाता है, जहाँ पे साइन फिल करने होते हैं। यानी आपको बोर्ड मास वाला मैथ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि यानी कौन सा साइन, यानी कि स्टार स्टार की जगह पे कौन कौन सा साइन लगाते चले जाएं कि इसका आंसर एकदम करेक्ट आ जाए। लाइक यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख लो, कहा गया 252 डिवाइडेड बाई 14, पहले स्टार को डिवाइडेड से रिप्लेस करा, गुणे 8 माइनस 100 धन 16। अब बराबर, अगर बराबर 60, अब अगर ये 60 के बराबर आ जाता है तो आपका चिन्ह सही होगा। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, आपको पता है ये कितना हो जाएगा, 14 एकम 14, 14 8 112, 18 गुणे 8 144, 144 में से 100 घटेगा, आपका 44 हो जाएगा, 44 प्लस 16 60। अगर ये 60 आ गया तो सारे चिन्ह सही हैं। इस तरह से प्रश्न होता है। जैसा कि मैंने कहा था क्यूब और डाइस से रिलेटेड, क्यूब और डाइस से रिलेटेड ऐसा हो सकता है कि आपको एक क्यूब दे दिया जाए इस तरह से, ये लो, ये क्यूब दे दिया गया, उसके सभी 6 प्लग आपको दिखा दिए गए, आपसे पूछा गया कौन सा नहीं बन सकता। या आपको ऐसे खुले हुए क्यूब दे दिए गए, इससे पूछा गया कौन सा डाइस नहीं बन सकता। तो आपको अल्टरनेट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि यानी अगर ऐसे दिया गया तो 4 के अपोजिट 6 ही आएगा, फिर 2 के अपोजिट 1 आएगा, और जो बचा 5 के अपोजिट 3 आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया 1 के अपोजिट कौन आ रहा है, तो 1 के अपोजिट अभी आपने देखा था 2 आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। या फिर आपको दिया जाएगा कि मान लो ऑर्डिनरी डाइस जो होता है, यानी 5 के अपोजिट 2,
3 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट 1। तो ये आपको तभी पता चलेगा कि ऑर्डिनरी डाइस क्या होता है, जब आपको पता रहेगा कि आमने सामने के फलकों का योग, यानी कि 5 के अपोजिट 2 आ रहा है यानी 7, 3 के अपोजिट 4 आ रहा है यानी 7, 6 के अपोजिट 1 आ रहा है यानी 7, यानी ये 7 ही होता है ऑर्डिनरी डाइस में। ये तभी आपको समझ आएगा जब आपने पढ़ा होगा। तो इसी वजह से मैंने कहा कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। ऑड इवन आउट से 2 आपने देखा था, तीसरा भी देख लो, यानी 3 प्रश्न ऑड इवन आउट से आपके आते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न कहा गया कि 4 क्लस्टर लेटर क्लस्टर्स आर गिवन, और जिसमें 3 एक तरह के अलाइक हैं और एक डिफरेंट है, तो उस डिफरेंट वाले को चूज करना। आपको देखना है कौन सा पैटर्न होल्ड हो रहा है, कौन सा पैटर्न नहीं होल्ड हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ने के साथ, प्रैक्टिस के साथ ही सीख पाओगे। इसी वजह से मैंने पेपर आपको दिखा दिया। और लास्ट में एक प्रश्न आपका इससे रिलेटेड आता है कि रेप्टाइल, फ्रॉग और एनिमल, मतलब आपको 3-4 चीज़ें दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि कौन किसके अंदर आएगा या कौन किससे संबंधित। आपको पता है रेप्टाइल के अंदर फ्रॉग भी आता है और रेप्टाइल के अंदर कुछ एनिमल भी आते हैं, ठीक है। यानी रेप्टाइल अगर ये बड़ा वाला हो गया तो इसके अंदर कुछ मतलब फ्रॉग्स भी आते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो रेप्टाइल, मतलब रेप्टाइल तो वैसे हो गए सरीसृप वर्ग, ठीक है। तो रेप्टाइल के अंदर एनिमल्स भी आते हैं, रेप्टाइल के अंदर आपका फ्रॉग भी आता है। यानी आप जैसे मान लो दे दिया जाए कि वीमेन, मदर और डॉटर। अब आपको पता है कि मदर और डॉटर दोनों वुमेन हैं, यानी आप कह सकते हैं कि एक वुमेन, अगर मैं बताऊं कि महिला की बात करूं तो महिला में हमारी मम्मी भी हो जाएंगी और हमारी बेटी भी हो जाएगी, और हो सकता है कुछ बेटियां माँ भी हो। ऐसे देखो, नहीं ऐसे देखो, हमने कहा कि मम्मी भी हो जाएंगी और बेटी भी हो जाएगी, लेकिन आपको पता है कि हर माँ एक बेटी भी होती है। यानी कि आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा कि अगर इसको वुमेन लिया है, इसको मदर लिया है, तो आपका ये डॉटर हो जाएगा। डॉटर मदर होती है, मतलब हर डॉटर मदर नहीं होती, लेकिन हर मदर डॉटर जरूर होती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आपका वेन डायग्राम से भी आता है। तो पेपर यहाँ सॉल्व करवाने का कोई मकसद नहीं था, इसी वजह से मैंने सारे क्वेश्चंस को डिटेल में नहीं गया मैं, और मैंने आपको बस समझाने की कोशिश करी कि किस तरह के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको ये भी पता चल गया होगा कि किस लेवल की रीजनिंग आती है और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सी टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको रीजनिंग के लिए जो मैंने स्ट्रेटजी बताई वो फॉलो करनी है, और आपको 50 आउट ऑफ 50 यानी आपको 100% स्कोर करना है आपके प्रीलिम एग्जाम में रीजनिंग में। इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी आपको प्लेलिस्ट कुछ दिख रही होंगी, उस पर क्लिक करके आप जरूर देखें। और दूसरी चीज़, जो हमारी 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो रही है, अगर आपने 1 जनवरी के बाद देखा तो क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी मैथमेटिक्स की, उसमें जरूर इनरोल करें। इनरोल करने के लिए एकदम फ्री क्लास है, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बाकी कुछ नहीं करना है, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, टेलीग्राम चैनल